ईशावास्य उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। इसके सबसे पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वह परम सत्य ब्रह्म पूर्ण है। यह समस्त जगत भी उसी पूर्ण से प्रकट हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष बचता है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। व्याख्या। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में त्याग भाव से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म से मुक्त हो सके। व्याख्या। जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। असुरों के जो नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुख कलेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। व्याख्या। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार सागर से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामना वश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे पतित होकर नीच योनियों और नरकों में भटकते हैं। वे परमेश्वर अचल, एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं जान सके हैं। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। व्याख्या। वे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं तथा मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। बुद्धि, मन, इंद्रियां और वायु आदि देवता
अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य, अचल और असीम है, जिन्हें कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता। देवताओं की सारी शक्तियां भी उसी परमेश्वर की शक्ति का अंश मात्र हैं। उनके सहयोग के बिना वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। वे चलते हैं, वे नहीं चलते, वे दूर से भी दूर हैं, वे अत्यंत समीप हैं। वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं और वे इस समस्त जगत के बाहर भी हैं। व्याख्या: वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए दूर से दूर भी वे ही हैं और समीप से समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वे न हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। व्याख्या: इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुके हैं, उस अवस्था में उस एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात्कार करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक, अर्थात वह शोक मोह से सर्वदा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। व्याख्या: इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं जाता। वह महापुरुष उन परम तेजोमय, सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं और अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। व्याख्या: परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद है एवं जो सर्वद्रष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म प्रवश नहीं वरन स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत हैं, अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान में मत हैं, वे उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फल स्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक, वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठे हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को प्राप्त होते हैं।
ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय की व्याख्या करके भली भांति समझाया था। व्याख्या: सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्यानित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर, विनाशशील, अनित्य, अहलौकिक और परालौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंदघन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता। इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है परब्रह्म पुरुषोत्तम। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का भाव, राग द्वेष और फल कामना का भाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथायोग्य सेवन। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचार का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोकादि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मनुष्यमय संसार सागर से तर जाता है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। व्याख्या: कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञान अभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रम उचित आवश्यक कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं, परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल नहीं मिलता। जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फल स्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार सागर से सहज ही तर जाता है। जो मनुष्य विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत हैं अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत हैं वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं, ऐसे वो भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फल स्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरी ओर जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्र अनुसार आवश्यक कर्तव्य, देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इसी कारण ये विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतम घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं और विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। व्याख्या: अविनाशी ब्रह्म की उपासना यथार्थ स्वरूप है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, अर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम का स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार
प्रकार विनाशशील देवता पितर मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता, पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि आवश्यक कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की पूजा सेवा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशशील देवादि को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह विनाशशील देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। व्याख्या: जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार और सर्वश्रेष्ठ है, और जो यह भी जान लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील, क्षण भंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है, तथा शास्त्रों ने इनकी यथास्थान यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की जो आज्ञा दी है वह भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य अहलौकिक तथा परालौकिक देव पितरादि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना, ममता आदि को हृदय से निकालकर इन सब की यथा योग्य शास्त्र विहित सेवा पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। अब अंतिम 4 मंत्रों में परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की गई है जो इस प्रकार है: हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए इस आवरण को हटा लीजिए। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है, उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह सूर्य का आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। अब यह प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सच्चिदानंदघ्न यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। हे अग्नि के अधिष्ठात्री देवता, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हों उन सबको आप दूर कर दीजिए। आपको बार बार नमस्कार के वचन हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं।